टॉपिक, आज न्यू टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। लीनियर के जस्ट बाद आता है और बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका एक नाम और है इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब कैसे हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए इक्वेशन कैसे पहचानते हैं बर्नौली इक्वेशन से, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, मतलब राइट हैंड में y आ जाए तो इट मीन्स बर्नौलीज इक्वेशंस। अभी क्या हो रहा था, राइट हैंड में हमारे लीनियर में राइट हैंड में सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता था। मैंने लिखा है p एंड q फंक्शन ऑफ x एंड कांस्टेंट हो सकते हैं, बट राइट हैंड में आ गया y, तो इसका मतलब है कि वो बर्नौलीज इक्वेशंस है। और बर्नौलीज इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ध्यान रखना है जो भी राइट हैंड में लिखा है y की पावर n लिखा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है उसके अपोजिट साइन लिखकर, y की पावर माइनस n। मैंने बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई y की पावर माइनस n का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ जब y की पावर माइनस n करते हैं तो यहाँ y की पावर माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ क्या रह जाता है q। इस तरफ हमारे पास y की पावर n माइनस n आ चुका है। यहाँ देखिए p के साथ क्या लिखा था 1, मतलब y की पावर 1 ये है और माइनस n ऐड किया तो हमारे पास 1 माइनस n हो गया। अब इसकी क्या पुटेंगे, हम y की पावर 1 माइनस n को हम t मानते हैं और हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे पावर जस्ट आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो बचेगा 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। हमें हर बार जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डिवाइड लगाना है। हमने कांस्टेंट का डिवाइड लगा दिया तो y की पावर माइनस n dy अपॉन बचा इज इक्वल टू 1 माइनस n dt अपॉन dx। हम इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx और y की पावर 1 माइनस n बराबर मैंने पुट कर दिया t। तो जैसे ही आप पुट करोगे ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन करने का सॉल्यूशन होता है कि हम निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन। इस पूरी वर्किंग रूल को इतना हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ये पूरी वर्किंग रूल कैसे, आप देखिए सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 2 लिखा है। राइट हैंड में y आ गया, मतलब राइट हैंड में y आ गया तो मतलब बर्नौलीज। लीनियर में नहीं होता, लीनियर में फंक्शन ऑफ x रहता है। और जब भी राइट हैंड में y आएगा तो आप समझ लेंगे बर्नौलीज है। उसका प्रोसेस होता है जो भी इसके ऊपर पावर लिखी है उसका हमें बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई करना है, हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग जो भी लिखी है, यहाँ लिखी है y की पावर 2 तो हमें नेगेटिव पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव, और यहाँ कहीं नेगेटिव होगा तो आप पॉजिटिव से करेंगे। बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई, करिए इसमें हमने कर दिया y की पावर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन x, यहाँ करेंगे तो ये 1 है और ये माइनस 2 आ गई, और इधर सिर्फ क्या बचेगा y की पावर 1, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है और हम मल्टीप्लाई के माइनस से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। y की पावर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। ये वाली स्टेप हमारी यहाँ तक हो गई। अब हमें पुटिंग क्या करनी रहती, जो भी p के साथ लिखा है उसको हमें t मानना है। तो यहाँ देखिए ये हमारा 1 अपॉन एक्स पी हो गया है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है y की पावर माइनस 1। तो हमने क्या किया बेटा, पुटिंग y की पावर माइनस 1 बराबर हमने क्या मान लिया, t जनरेट कर लिया। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंट करते हमेशा पावर आगे आती है, y की पावर माइनस 1 आगे आ गई तो कितनी हो जाएगी माइनस 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमेशा एक पावर बढ़ती है माइनस में। और इधर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इधर आप देखिए हर बार यही वो सेम आपको इक्वेशन दिखेगी, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ माइनस आया है, यहाँ प्लस, तो इस माइनस का हम ट्रांसफ़र कर देंगे y की पावर माइनस 2
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, और ये माइनस हमने इस तरफ लगा दिया। इक्वेशन नंबर मैंने क्वेश्चन को हमेशा फर्स्ट देता हूँ और ये वाली इक्वेशन को हमने सेकंड दिया। अब हम इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। देखिए हमने पुट की डी टी अपॉन डी एक्स का नेगेटिव प्लस 1 अपॉन एक्स, वाई इनवर्स को मैंने क्या माना है, t इज इक्वल टू 1, माइनस इस तरफ दिया है, हम बोथ ऑफ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो पूरी लाइन ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव मेरे पास किस टाइप का जाएगा, देखिए आप लोग, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टी बराबर -1। ये लीनियर इक्वेशन बन गया है, लीनियर इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में बना है, टी के फॉर्म में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमने y से t के फॉर्म में कर लिया था, इसलिए t के फॉर्म में लीनियर बन गया। और लीनियर की कंडीशन होती है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसे कंपेयरिंग करेंगे, किससे कर लेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी टी बराबर क्यू, इस चीज़ से हम कंपेयरिंग करेंगे। आप देखिए डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन टी एक्स, फिर लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है माइनस, ये लिखा है p, p मीन्स हमने कंपेयरिंग किया तो p मीन्स मिला -1 अपॉन एक्स, राइट हैंड में q, तो राइट हैंड में q की वैल्यू क्या दी गई है, -1। हमारा वर्किंग रूल नहीं रहता है कि हमें क्या बनाना है, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर p डी एक्स। हमने वैल्यूज़ को पुटअप किया, -1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो हमें मालूम है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, हमेशा याद रखें 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, तो हो जाएगा e माइनस लॉग ऑफ एक्स। इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो मुझे बन जाएगी पॉजिटिव e की पावर लॉग ऑफ एक्स। e और लॉग हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, हमेशा याद रखें e की पावर लॉग हमेशा कैंसिल होंगे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास बच गई, सिर्फ इसको कैंसिल कर दिया तो 1 अपॉन एक्स, ये मेरे पास इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है, मैं सॉल्यूशन यहाँ समझा रहा हूँ। वर्किंग रूल में सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, होता है इंटीग्रेशन फैक्टर t इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स, ये t है, q हमें क्या दिया हुआ है, हमने कंपेयरिंग किया था, मिला था -1, इंटीग्रेशन फैक्टर 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ये लिखा है 1 अपॉन एक्स टी, माइनस को बाहर लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। अभी हाल मैंने बताया कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा होता है लॉग ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, इधर चल रहा है 1 अपॉन एक्स इंटू टी। हमारे पास टी की क्या वैल्यू हमने मानी है, देखिए ध्यान से, टी इक्वल टू माना है y की पावर -1, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1 अपॉन एक्स वाई की पावर -1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, माइनस को नीचे लाएंगे पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम थी जिसको मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, इसको आपको आ गया होगा समझ में। थैंक यू।